गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। मैं और हर्ष भाई फिर से हमारे खेत में आ चुके हैं और आपको थंबनेल देखकर वैसे भी पता चल ही गया होगा कि हमने आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले। तो गाइस, आपने कई जगहों पर बाजरे का नाम सुना हो और हमारे गुजरात में तो वैसे भी बाजरे का रोटला बहुत ही ज्यादा फेमस है। और उस बाजरे के रोटले में जो बाजरा उपयोग होता है, बाजरा का यूज होता है, उसे आज हम दिखाने वाले हैं। वैसे तो गाइस हमें बाजरे को गुजराती में हम बाजरी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बाजरा कहा जाता है, इसलिए हम बाजरा बोल रहा हूँ। और गाइस अब हम आपको ये जो खेत होते हैं बाजरे के वो दिखाने वाले हैं कि वो कैसे होते हैं, उनके जो दाने कहाँ से आते हैं, जो बाजरे के दाने होते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनकी पूरी प्रोसेस कैसी होती है, वो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख कर चौंक जाओगे गाइस कि ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस मिलते हैं, अब हम वहाँ पर खेत पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसे हर्ष भाई आ चुके हैं बाजरे के खेत में। मैंने आपको जैसे बताया वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है, क्या होता है, कैसे बोया जाता है, क्या होता है। तो गाइस पहले आपको ये हमारी जो बाल्ड है वो देखकर आप थोड़े हैरान हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कारण क्या है। सो गाइस, हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो ऐसे पुरुष लोग होते हैं, जो बच्चे लोग, लड़के लोग होते हैं, जो वो लोग उनके बाल जो होते हैं वो कटवा देते और उससे मुंडन करवा देते। तो गाइस इसका कारण यही है। सो गाइस और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाजरे के खेत में बारे में। तो गाइस आपको पता है कि गुजरात का बाजरे का रोटला दुनिया भर में फेमस है और ये बाजरे का प्रॉपर खेत है। यहाँ पर कुछ जो फेंसिंग की हुई है लकड़ी की, और यहाँ पर जो कैस्टर के प्लांट्स होते हैं वो सूखे हुए डाल दिए, जिससे कोई प्राणी होता है वो उसे नुकसान ना कर सके। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर कि ये बाजरे का जो खेत है उसके अंदर जो बाजरे का जो प्लांट प्रॉपर होता है वो कैसा होता है। तो ये रहा प्लांट गाइस, जो इसका जो ये पार्ट है ये मेन पार्ट है। इसके अंदर जो मेन बाजरा होता है वो आता है और अभी तो ये छोटा है लेकिन अंदर ही उस पर बाजरा आ चुका है। और ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं गाइस, ये कैसे छोटे छोटे प्लांट्स है और ऐसे ही पूरा खेत है। आप देख सकते हैं ऊपर से ये पूरा का पूरा खेत बाजरे का है गाइस। और ऐसे कई सारे बहुत सारे खेत है, लेकिन हमने तो कैस्टर बोए हुए थे इसलिए हमने ये डाले नहीं। और गाइस दूसरा आपको बताऊं कि कई सारे यहाँ पर प्लांट्स हो जो थोड़े छोटे थोड़े बड़े, इसका कारण कुछ हो नहीं, लेकिन उनके पास पूरा पानी नहीं आ सकता है या जो जमीन होती है वो ज़्यादा फलद्रुप नहीं हो सकती, इसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ओवरऑल तो अच्छा खासा ये बहुत बढ़िया खेत है। आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा, ये जो क्रॉपिंग हुई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि दूसरे खेत में आ चुके हैं और जहाँ पर जो बाजरे का खेत है उसका जो पास होता है, जो उसकी फसल होती है उसे काट कर कंप्लीट तरीके से खत्म कर दिया गया है। मतलब कि उसका जो मेन पार्ट होता है वो उन्होंने ले लिया है, तो उसके लिए हम दूसरे खेत में आ चुके हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाऊँ, उस खेत में आपने देखा था कि जो बाजरा होता है वो खड़ा था, और इस खेत में उसे काट कर उसका जो मेन पार्ट होता है गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजरा किस चीज़ में आता है। तो ये है इसमें गाइस, इसमें बाजरा आता है। आप नज़दीक से देखिए, ये जो दाने छोटे छोटे लगे वो पूरे के पूरे सारे दाने बाजरे के, और इसके अंदर से उसका जब थ्रेशर लिया जाएगा उसके अंदर से बाजरे के दाने निकलेंगे और उसकी बोरियां भरी जाएगी। तो गाइस इस तरह से पूरे बाजरे की क्रॉपिंग और प्रोसेसिंग होती है। और आप देख सकते हैं इसके जो ये है, इसे हम गुजरात में पूड़ा कहते हैं। अब देखिए गाइस, इसे हम पूड़ा कहते हैं। इसको जब जो चारा होता है भैंसों का उनके लिए डाल दिया जाता है। बस गाइस ऐसे ही जो बाजरे का खेत है उसे, तो गाइस आपने देखा वैसे ही बाजरे का जो खेत होता है उसमें से जो बाजरे होते हैं वो इसे निकाले जाते हैं और थ्रेशर लिया जाता है। थ्रेशर का अगर हमें मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस ऐसे ही कुछ क्रॉपिंग होती है। तो गाइस अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।